अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा, अर्तुगरुल की जली हुई लाश मिलती है और अर्तुगरुल की लाश को काई कबीले लाया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अर्तुगरुल की लाश को देखकर कबीले के लोग ज़ारो ख़तार रोने लग जाते हैं। ये देखकर बमसी कहते हैं, इस बार तुम किसको परचम में लपेट कर लाए हो। जब बमसी लाश के करीब जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अर्तुगरुल हैं, तो वो रोते हुए हायमाना से कहते हैं कि ये हमारे सरदार नहीं हैं, कह दे कि हमारे भाई आग में नहीं जले। फिर वो कहते हैं, हमारे भाई ने अल्लाह के लिए अपनी जान दे दी। और इसी दौरान तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले पहुंचते हैं। फिर बमसी कहते हैं, हम आपकी फतह के मुंतज़िर थे, क्या कोई इस तरह घर वापस आता है। तुर्गुत उस लाश के पास आते हैं और बमसी से पूछते हैं, कौन है ये। इस पर बमसी कहते हैं, तुर्गुत हमारे भाई आग में नहीं जल सकते। ये सुनकर तुर्गुत रोने लग जाते हैं और कहते हैं, वो हमारे भाई को कैसे जला सकते हैं। दूसरी तरफ सलेबी आरिस, जो कारा कैसर किले का गवर्नर होता है, वो अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल की मौत पर जश्न मना रहा होता है। आरिस अपने सिपाही से कहता है, जब तक अर्तुगरुल ज़मीन में दफन नहीं हो जाता, ये दावत सुबह तक जारी रहेगी। आज का दिन कारा कैसर के लिए खुशी का दिन है। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल की मौत पर अपने खैमे में ऐलान करती हैं कि हम 40 दिन से पहले अर्तुगरुल की मौत का बदला लेंगे। इस पर हायमाना और दुंदार कहते हैं, हम अर्तुगरुल की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद बमसी और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ खैमे में होते हैं और बमसी कहते हैं, भाई वो आपको आग में कैसे जला सकते हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहते हैं, अब अपनी तलवार हाथ में थामने का वक्त आ गया है, अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना भी हमारे लिए हराम है। वो कहते हैं, अब अर्तुगरुल भाई के चले जाने के बाद यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर देंगे और अपनी जानों को ख़तरे में डाल दें। वो कहते हैं, इंतकाम हमारा फ़र्ज़ है, हमने अपने सरदार और कबीले की इज़्ज़त का पास रखना है। वो कहते हैं, जो इस कर्ज़े से कतराए, मौत इसके पीछे हो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के खेमे में हायमाना दुंदार से कहती हैं, आज के बाद से अपने कबीले की हिफाजत करना और अपने भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। फिर वो कहती हैं, इस वजह से सरदारी के लिए जिरगा ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हो जाना चाहिए। वो कहती हैं, ये हमारे इक़दार की ज़रूरत है। उसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल का बेटा गुंदुज़ आता है और उसे देखकर हलीमा रोने लग जाती हैं। इस पर हायमाना हलीमा से कहती हैं, अपने बच्चे के सामने मत रो, अगर हम गम से दो चार हैं तो उसे तो नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में हलीमा कहती हैं, जब मैंने इसे दरवाजे पर देखा तो ऐसा लगा मैंने अर्तुगरुल को देखा हो। फिर गुंदुज़ रोते हुए अर्तुगरुल की लाश के पास आकर बैठता है। उसे देखकर हलीमा कहती हैं, ए अल्लाह, मैं इस बच्चे को कैसे तसल्ली दूंगी। यहाँ हायमाना अर्तुगरुल के जनाजे पर 3 तीर रखते हुए कहती हैं, 3 तीर के साथ कमान वाले उग़ुज़ का निशान तुम्हारी सरदारी के ओहदे का निशान बनने के बजाय अब तुम्हारे जनाजे का निशान बन चुका है। फिर अर्तुगरुल के सिपाही अर्तुगरुल की लाश के सामने दुआ करते हैं और अर्तुगरुल को दफनाने के लिए लेकर जाते हैं। जब अर्तुगरुल की जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही होती है, उसी दौरान वहाँ आरिस गवर्नर आता है। काई कबीले के लोग उसे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुर्गुत आरिस के सामने अर्तुगरुल की लाश के पास खड़े होकर कहते हैं, अर्तुगरुल भाई, मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि अगर आपका इंतकाम जो हमें अता हुआ है ना लिया गया तो मेरी तलवार नीले आसमान पर लहराती हुई मेरे अंदर दाखिल हो और खून से भरी हुई बाहर निकले। इस पर सारे काई कबीले के लोग इंतकाम का नारा लगाते हुए अपनी तलवार बुलंद करते हैं। फिर आरिस दुंदार के पास आकर कहता है, मैं अपने पड़ोसी होने का फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ और मैं माजरत चाहता हूँ। वो कहता है, अर्तुगरुल साहब एक बहादुर जंगजू और एक शानदार कमांडर थे, जो हुआ हम सबको इस पर बहुत दुख हुआ। फिर वो अपना झूठा ड्रामा करते हुए कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। फिर अर्तुगरुल की लाश को दफनाने के लिए लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सारिद्दीन कुबेक, जो अर्तुगरुल की मौत पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो साइमन के पास आकर कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सल्जुक सल्तनत सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए सियासत को अपनाएगी। वो कहता है, इन इलाक़ों में सियासत को मैं संभालूँगा। इस पर आरिस कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई सारिद्दीन कुबेक, मैं भी इस हुकमत अमली का फल खाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को दफना दिया जाता है और तुर्गुत सब काई कबीले के लोगों के सामने खड़े होकर उनको उनका मकसद याद दिलाता है और उनसे कहता है, हम एक ही तूफ़ान में खुलने वाले नहीं हैं, हम तूफ़ानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते, हमने इन सरज़मीनों और वतन के लिए आंसू बहाए हैं। वो कहते हैं, हमारे पास हमारा मकसद है,
جو کوئی بھی ارطغرل صاحب پر یقین رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اسی مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کے مقصد پر یقین رکھتا ہے تو یاد رکھ لیں اب وقت آ گیا ہے ارطغرل صاحب کے انتقام لینے کا۔ اس پر کائی قبیلے کے لوگ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم انتقام ضرور لیں گے۔ تو ویورز اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ارطغرل زندہ ہوتے ہیں اور حملے کے دوران ایک انجان آدمی ارطغرل کو زخمی حالات میں دیکھ کر ایک غار میں لے جاتا ہے۔ ویورز یہی غار میں ارطغرل کو خواب میں بشارت دی جاتی ہے کہ انہیں ایک بیٹا عثمان ہوگا جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا اور اسلام پوری دنیا میں روشن کرے گا۔ یہاں ارطغرل کو خواب میں اوس کے بزرگ نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ان کا بیٹا عثمان ہے۔ وہ ارطغرل کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا بیٹا یہ عثمان ہے جو آپ کے خیمے میں روشنی بڑھائے گا، آپ کا بیٹا ریاست قائم کرے گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے زندہ رہنا ہے اپنے دشمنوں کا انتقام لینے کے لیے اور ان سرزمینوں پر امن قائم کرنے کے لیے جو آپ فتح کریں گے۔ پھر ارطغرل اپنے بیٹے عثمان کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے آباء و اجداد کے عہد کے ساتھ میں خود کو ان تیروں اور کمان سے جوڑ کر رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا وطن ہمارے ریاست کا نشان بنے گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے عثمان کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں نیلا آسمان ہمارا چھت اور سورج ہمارا پرچم ہے۔ اس کے بعد غار میں ان کا علاج جاری ہوتا ہے اور وہ اپنے بے ہوشی میں عثمان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سرداری کے لیے دھندار کو چن لیا جاتا ہے اور سب ارطغرل کی موت پر یقین کر لیتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے ارطغرل بھائی کے چلے جانے کے بعد ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے سرداری کی خالی جگہ کو جلد سے جلد پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لہٰذا ارطغرل صاحب کا مقصد جو انہوں نے جہاں چھوڑا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے کائی قبیلے کا نیا سردار میں بننا چاہتا ہوں اور اب ان کا انتقام لینا میری ذمہ داری ہے۔ اس پر کائی قبیلے کے سردار کہتے ہیں آپ ہی ہو جو سلیمان شاہ کے خیمے میں جو اس سرداری کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور پھر کائی قبیلے کی سردارگی دھندار بے کو دے دی جاتی ہے اور سیزن 4 کا ایپیسوڈ 2 یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ تھینکس فار واچنگ۔